हमारा ट्रीटमेंट तैयार हो चुका है और हम स्क्रीन प्ले लिखने में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अब जो हम डेवलप करेंगे वो डेवलप करेंगे सीन आउटलाइन, क्योंकि स्क्रीन प्ले जो है वो सीन से मिलकर बनता है। जो सीन है वो स्क्रीन प्ले का बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब देखते हैं कि हम सीन आउटलाइन किस तरह से बनाते हैं। आइए, सीन आउटलाइनिंग बनाने के लिए हम एक्ट 1 लिखेंगे और एक्ट 1 को 14 कॉलम्स में डिवाइड कर लेंगे। ये जो आपके 14 कॉलम्स हैं ये आपके एक कॉलम एक सीन को दिखाएगा। इसी तरह से एक्ट 2 को 14 सीन में, एक्ट 2B को 14 सीन में, 3 को 14 में, और इस तरह से हमको आउटलाइनिंग मिल जाएगी। आखिर हमने हर एक एक्ट को 14 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि जो स्क्रीन प्ले होता है वो 90 पेज से लेके 120 पेज तक का एवरेज माना जाता है, और जो हमारा एक सीन है वो एवरेज 2 पेज ले लेता है। तो इसी तरह से यदि हम आउटलाइन के हिसाब से एक्ट को डिवाइड करें तो 14 का जो ब्लॉक्स हैं वो एकदम परफेक्ट बैठता है। आउटलाइन के टेम्पलेट को तो हमने देख लिया। आइए अब देखते हैं इसका सैंपल हमारी अपनी ग्रेसफुल एस्केप में। सीन आउटलाइन सैंपल एक्ट 1। पिंकू अपने रूम में सो रहा है। हॉल में बाबा बैठे हैं। पिंकू उनके पास आता है। पिंकू यार्ड में कार धोता है। चाचा उसे रोकता है। पिंकू वापस जाकर स्केच बनाता है। यार्ड का दरवाजा खुला है। पिंकू बाहर निकलता है। चाचा उसे जाने देता है। पिंकू रोड पर दौड़ता है। वहाँ पार्क में जाकर खेलता है। वह बाबा के द्वारा पकड़ा जाता है। बाबा उसे डांट लगाता है। तो इस तरह से हमने एक्ट 1 का सीन लिख लिया है। चूँकि हमारी कहानी छोटी है और ये सैंपल के लिए है, इसलिए हमने कुछ ही सीन्स लिखे हैं, लेकिन आप अपनी कहानी के लिए पूरे के पूरे 14 सीन्स इस तरह से लिखोगे तो इस तरह से आपको अपनी कहानी का सीन वाइज स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसे ही हम सीन आउटलाइन कहेंगे। तो इस तरह से हमने लॉग लाइन बनाई। लॉग लाइन से हमने 3 एक्ट स्ट्रक्चर बनाया जिसे पैराडाइम भी कहते हैं। पैराडाइम से फिर हमने क्या करा, स्टोरी ट्रीटमेंट बनाया। ट्रीटमेंट से हमने आउटलाइन जनरेट की। तो इस तरह से हमें पूरी एक स्टोरी का फ्लो मिल गया। आउटलाइन तक आते आते हमारे पास काफ़ी मटेरियल हो गया। अब हम देखेंगे कि हम थोड़ा और कुछ क्या ऐड कर सकते हैं। आगे जो हमारा आता है वो आता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आइए देखते हैं कैसे हम कैरेक्टर डेवलपमेंट करेंगे। ये एक कैरेक्टर स्केच का सैंपल है। इसमें हम कैरेक्टर का नाम लिखेंगे, उसकी उम्र, सेक्स, नेशनैलिटी, बर्थ प्लेस के बारे में लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम उसका फिगर डिस्क्रिप्शन देंगे। उसकी क्या कदकाठी है, क्या पहनना पसंद है उसे, वगैरह वगैरह वगैरह। उसकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। हॉबीज़ के बारे में कम से कम हम 2-4 लाइनें लिखेंगे। लाइफ इवेंट, उसके लाइफ इवेंट के बारे में लिखेंगे कि क्या क्या उसके जीवन में मेजर चीज़ें घटी हैं। गोल्स, उसके गोल्स क्या क्या हैं, ये चीज़ें हम दिखाएंगे। उसकी लव लाइफ कैसी है, उसकी लव लाइफ में किस टाइप का वो सेक्स पसंद करता है, करता भी है या नहीं करता है या करती है। ब्रीफ बायोग्राफी, ब्रीफ बायोग्राफी में हम उसके जीवन की पूरी घटना बहुत ही तेजी के साथ लिख देंगे। उसका प्रोफेशन एंड एजुकेशन लिखेंगे कि वो किस क्षेत्र में काम करता है। इसके अलावा जो भी क्वालिटी हमारी बच गई, जो भी आपके मन में चल रहा है कैरेक्टर के बारे में, वो सब चीज़ें हम इस सेक्शन में लिख देंगे। जब ये हम टेम्पलेट पूरा कर लेंगे तो हमें कैरेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका होगा। ये सिर्फ हीरो के लिए नहीं करना, आपके कम से कम 5-6 कैरेक्टर के बारे में ऐसा करना है, क्योंकि जो सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं वो भी बहुत अहम रोल निभाते हैं। तो इस तरह से हमने कैरेक्टर के सारा का सारा डेटा कलेक्ट किया जिससे कि हमारी स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर बढ़िया बन सके। इस स्टेप को आप लॉग लाइन से लेके आउटलाइन तक किसी भी स्टेप के बीच में या बाद में कर सकते हैं। इस वीडियो का आपका असाइनमेंट रहेगा कि आपको अपनी कहानी की आउटलाइन लिखनी है सीन बाय सीन। उस सीन को आप शफल कर सकते हैं कि जैसे मेरे को रोमांटिक सीन बाद में लिखना है, फाइट सीन पहले लिखना है, उसी तरह करके आप दिए हुए टेम्पलेट के हिसाब से अपनी जो है कहानी का आउटलाइन तैयार करेंगे और साथ ही साथ अपने कैरेक्टर्स के बारे में कैरेक्टर स्केचिंग करेंगे। आप जितने चाहे पेजेस ले सकते हैं उसके लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
धन्यवाद।